यूज ऑफ हैविंग, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इससे बनेगा जो हम हर दिन इसका इस्तेमाल बोली चाली पर हम करते हैं, बोल चाल पर करते हैं। हैविंग टू इस हिंदी वाक्य में जो होगा उसका आखिरी पहचान रहेगा, सेंटेंस के अंत में रहेगा ना पढ़ रहा है, और यही पहचान है ना पढ़ रहा है। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का पहला प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके साथ टू बी का प्रयोग होगा। टू बी यानी कि इज एम आर। टू बी 5 होता है जिसमें से 2 को हमने नहीं दिया है। वाच एंड वेयर, इसमें सिर्फ 3 है। इज एम आर याद रखना है। टू बी, जिसको टू बी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद टू बी आया है। और इसके बाद है, याद रखना है, इज का प्रयोग सिंगुलर एम आई और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। सिंगुलर आई और आर प्लूरल के साथ होगा। ये याद रखने की, हमें इसको याद रखना है। इसके बाद है पहला सेंटेंस हमने लिखा है आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट, मुझको बाजार जाना पड़ रहा है। ये पहला सेंटेंस है। दूसरा है आई एम नॉट हैविंग टू गो टू मार्केट, मुझको बाजार नहीं जाना पड़ रहा है। ये है नेगेटिव सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर है जो हमने दिया है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब। एम आई हैविंग टू गो टू मार्केट, क्या मुझको बाजार जाना पड़ रहा है। ये तीसरा सेंटेंस। चौथा है एम आई नॉट हैविंग टू गो टू मार्केट, क्या मुझको बाजार नहीं जाना पड़ रहा है। चौथा प्रकार है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और पांचवा है वाई एम आई हैविंग टू गो टू मार्केट, मुझको बाजार क्यों जाना पड़ रहा है। ये पांचवा है। और छठा है वाई एम आई नॉट हैविंग टू गो टू मार्केट, मुझको बाजार क्यों नहीं जाना पड़ रहा है। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वाई के साथ। समझने के लिए कुछ और उदाहरण हमने दिया है, इसको आप पढ़ें।